अगर हम यहाँ पर बुध और केतु की बात करें तो ऐसे लोग गूढ़ बुद्धि वाले होते हैं, यानी इनके अंदर छिपा हुआ ज्ञान मौजूद होता है। अंतर्मुखी स्वभाव वाले होते हैं, यानी बहुत ज्यादा दूसरों के सामने अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं। यानी इनके मन में तो अंतर्द्वंद चलता रहता है, लेकिन अपनी भावनाओं को दूसरों पर बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही आध्यात्मिक सोच वाले होते हैं। साथ ही इन्हें शोध में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, यानी चीज़ों में रिसर्च करना, चीज़ों में खोजना, बीनना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसलिए अगर ये रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ इन्हें अच्छी सफलता मिलती है। इनकी तर्कों से विरक्ति होती है, यानी ये बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये चीजों को शांति से सोचने में विश्वास रखते हैं, इसलिए सोच समझकर अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। किसी पर बहुत ज्यादा उन चीजों को थोपने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के विचार असामान्य होते हैं, यानी कई बार सामान्य लोग उन विचारों को शीघ्रता से समझ नहीं पाते हैं। कई बार इनका संवाद भ्रमित होता है, यानी ये सोच बहुत कुछ रहे होते हैं, लेकिन खुलकर अपनी बातें दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को एकांत बहुत प्रिय होता है, यानी ऐसे लोगों को आइसोलेशन में रहना बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये सारा चिंतन मनन वाली प्रक्रिया को अकेले रहकर महसूस करना चाहते हैं। इनके लेखन में बहुत ज़्यादा गहराई होती है, यानी अपने अंदर छिपी हुई भावनाओं को ये लेखन के माध्यम से बहुत अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं। इनके अंदर वैराग्य का भाव देखा जाता है, इसलिए व्यावहारिकता में कई बार कमी आ जाती है, यानी ये लोग हर चीज से विमुख हो जाते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा मिलने जुलने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। इन्हें ध्यान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, यानी ध्यान योग के माध्यम से ये ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। इसी वजह से कई बार इनकी समाज से दूरी होना शुरू हो जाती है, यानी आइसोलेशन में रहना पसंद आता है, इसलिए धीरे धीरे करके ये समाज से कटने लगते हैं। ऐसे लोग बोलने से ज्यादा करने में बिलीव करते हैं, इसीलिए अपने कार्यों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कई बार देखा जाता है कि ऐसे लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, यानी याददाश्त की कमी की वजह से कई बार चीजों को बार बार जाकर चेक करना इनकी आदत बन जाती है। इन्हें आत्मज्ञान के लिए एक सही दिशा मिलना ज़रूरी होता है। तो अगर किसी अच्छे गुरु का या किसी अच्छे मेंटर का साथ मिल जाता है, तो ये बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। साथ ही आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी ये प्रगति कर सकते हैं।